दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आज माहौल कुछ ऐसा था मानो क्रिकेट नहीं बल्कि इतिहास रचा जाने वाला हो। 5 मैचों की वनडे सीरीज का यह चौथा और निर्णायक मुकाबला शुरू होने से पहले ही स्टेडियम उम्मीदों की गर्मी से भर चुका था। बाहर गेट्स पर लंबी कतारें, अंदर हर सीट भरी हुई और हर चेहरे पर एक ही सवाल, आज क्या कमाल होने वाला है। जैसे ही फ्लडलाइट्स जलीं, पूरा मैदान रोशनी और जुनून से नहा उठा। चारों तरफ तिरंगे लहराने लगे और भारत भारत की आवाज ने आसमान तक को गूंजा दिया। मैच शुरू होते ही यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज सिर्फ रूटीन क्रिकेट खेलने नहीं उतरी है। भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि वे शुरू से ही विपक्ष पर दबाव बनाना चाहते हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार प्रयोग करते रहे, कभी फील्ड बदली, कभी गेंद की लेंथ, कभी गति, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर चाल से एक कदम आगे नजर आए। गेंद कभी कवर के ऊपर से फिसलती हुई बाउंड्री पार करती, कभी मिड विकेट के पार ऊंची उड़ान भरती, तो कभी सीधे बल्ले के बीचों बीच लगकर स्टैंड्स में जा गिरती। हर चौके पर शोर बढ़ता गया और हर छक्के पर स्टेडियम जैसे एक साथ उछल पड़ा। यह सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी, ये एक संदेश था दबदबे का, आत्मविश्वास का और सीरीज अपने नाम करने के इरादे का। हर ओवर के साथ भारत की पकड़ मजबूत होती चली गई और न्यूजीलैंड पर दबाव गहराता गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी मुकाबले के हर अहम पल से रूबरू कराएंगे। किस खिलाड़ी ने मारा सबसे यादगार शॉट, किसने गेंदबाजों की रणनीति तोड़ी और कैसे भारत ने स्कोरबोर्ड पर अपनी बादशाहत लिखी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत यह वनडे सीरीज पूरी तरह एक तरफा जीतने वाला है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, पूरा माहौल उम्मीदों और जोश से भर उठा। स्टेडियम पहले से ही खचाखच भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए क्रीज पर आए, दर्शकों का शोर आसमान छूने लगा। पहली ही गेंद से यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज संभलकर नहीं बल्कि आक्रामक इरादों के साथ खेलने उतरी है। मैट हेनरी के पहले ओवर में रोहित शर्मा ने अपने पुराने अंदाज की झलक दिखाते हुए 3 छक्के जड़ दिए, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरा मिड विकेट की दिशा में और तीसरा स्क्वायर लेग के पार। हर बड़े शॉट के साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता चला गया। दूसरे ओवर में जैकब डफी आए और इस बार यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने लगातार चौकों के जरिए रणगति को और तेज कर दिया। जायसवाल का फुटवर्क शानदार था, कभी आगे बढ़कर ड्राइव तो कभी बैकफुट से कट। हालांकि यह आक्रामक शुरुआत ज्यादा देर तक नहीं चली। तीसरे ओवर में सैटनर की एक शानदार गेंद पर जायसवाल बोल्ड हो गए और 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुछ ओवर बाद रोहित शर्मा भी 48 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। रोहित की यह पारी छोटी जरूर थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत में जो लय बनाई वही आगे चलकर बड़े स्कोर की नींव बनी। रोहित और जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली और कप्तान केएल राहुल। यहीं से मैच की असली कहानी शुरू हुई। विराट कोहली के आते ही पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने पहली ही गेंद पर बैकफुट पंच से चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर केएल राहुल पूरी शांति और संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने शुरुआत में सिंगल 2 रन लेकर पारी को संभाला और फिर धीरे धीरे गियर बदलना शुरू किया। पावर प्ले के बाद विराट और राहुल की जोड़ी पूरी तरह सेट हो चुकी थी। विराट के बल्ले से क्लास झलक रही थी। कवर ड्राइव इतनी नरमी से निकल रहा था कि गेंद फील्डरों को छूती हुई बाउंड्री तक पहुंच जाती थी। राहुल भी पीछे नहीं थे। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर शानदार ड्राइव लगाए और शॉर्ट गेंदों पर पुल शॉट से रन बटोरे। 76 गेंदों में विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया। यह शतक आक्रामकता और संयम का बेहतरीन मिश्रण था। चौके छक्के जरूर थे, लेकिन हर शॉट पूरी सोच समझ के साथ खेला गया। विराट के शतक के कुछ ओवर बाद ही केएल राहुल ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने 62 गेंदों में शतक जड़कर स्टेडियम को फिर से झूमने पर मजबूर कर दिया। राहुल का यह शतक कप्तानी पारी की मिसाल था। वह एक छोर संभाले हुए थे और विराट को खुलकर खेलने का मौका दे रहे थे। दोनों के बीच तालमेल इतना शानदार था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मिडिल ओवर्स के बाद यह साझेदारी पूरी तरह हावी हो चुकी थी। विराट ने स्पिनरों के खिलाफ कदम निकालकर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के लगाए, वहीं तेज गेंदबाजों को पुल और फ्लिक शॉट से सजा दी। राहुल ने भी अपने शॉट्स का दायरा बढ़ाया। मिड विकेट के ऊपर से उठाए गए छक्के और गैप में लगाए गए चौके दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थे। दोनों बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज वे नाबाद लौटने के इरादे से ही खेल रहे हैं।
डेथ ओवर्स में विराट 100 रन पूरे कर चुके हैं। कोहली पूरी तरह आक्रामक मोड में आ गए। उन्होंने एक के बाद एक छक्के जड़ते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। 114 गेंदों में विराट ने नाबाद 187 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 14 छक्के और 12 चौके शामिल थे। हर छक्का मानो न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर एक और प्रहार कर रहा था। दूसरी ओर केएल राहुल ने भी शानदार फिनिश किया। उन्होंने 81 गेंदों में नाबाद 134 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। आखिरकार 50 ओवर पूरे होने पर टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 404 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की तेज शुरुआत और उसके बाद विराट कोहली व केएल राहुल की ऐतिहासिक नाबाद साझेदारी ने इस पारी को यादगार बना दिया। यह सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि धैर्य, क्लास और बड़े मैच के टेम्परामेंट की मिसाल थी। अरुण जेटली स्टेडियम में खेली गई यह पारी लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट फैंस की यादों में ताज़ा रहने वाली थी। 405 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम दबाव में तो थी, लेकिन शुरुआत में उन्होंने संभल कर खेलने की कोशिश की। टॉम लैथम और टिम सैफर्ट ने पहले कुछ ओवरों में विकेट बचाते हुए रन बटोरने पर ध्यान दिया, लेकिन यह रणनीति ज्यादा देर तक काम नहीं आई। तीसरे ओवर में हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन से मैच का रुख पलट दिया। एक अंदर आती गेंद पर पहले सैफर्ट चकमा खा गए और अगली ही गेंद पर लैथम भी बोल्ड हो गए। 2 झटकों से न्यूजीलैंड की शुरुआती योजना पूरी तरह बिगड़ गई। इसके बाद क्रीज पर आए केन विलियमसन और डेरिल मिचेल ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदों पर बाउंड्री निकाली और धीरे धीरे 90 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर ली। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड मैच में वापस लौट सकता है, लेकिन तभी कुलदीप यादव की फिरकी ने कमाल दिखाया। उन्होंने विलियमसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने डेरिल मिचेल को आउट कर न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका दिया। इन 2 विकेटों के बाद न्यूजीलैंड 100 रन पर आउट हो गया कि पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। 27वें ओवर अक्षर पटेल की गेंद पर कट करने के प्रयास में ग्लेन फिलिप्स विकेट के पीछे केएल राहुल को कैच थमा बैठे। लगातार अंतराल में विकेट गिरते चले गए और स्कोर 144 रन पर 5 विकेट हो गया। यहां से दबाव इतना बढ़ गया कि न्यूजीलैंड संभल नहीं सकी और मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में चला गया। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आज माहौल कुछ ऐसा था मानो क्रिकेट नहीं बल्कि इतिहास रचा जाने वाला हो। 5 मैचों की वनडे सीरीज का यह चौथा और निर्णायक मुकाबला शुरू होने से पहले ही स्टेडियम उम्मीदों की गर्मी से भर चुका था। बाहर गेट्स पर लंबी कतारें, अंदर हर सीट भरी हुई और हर चेहरे पर एक ही सवाल, आज क्या कमाल होने वाला है। जैसे ही फ्लडलाइट्स जलीं, पूरा मैदान रोशनी और जुनून से नहा उठा। चारों तरफ तिरंगे लहराने लगे और भारत भारत की आवाज ने आसमान तक को गूंजा दिया। मैच शुरू होते ही यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज सिर्फ रूटीन क्रिकेट खेलने नहीं उतरी है। भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि वे शुरू से ही विपक्ष पर दबाव बनाना चाहते हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार प्रयोग करते रहे, कभी फील्ड बदली, कभी गेंद की लेंथ, कभी गति, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर चाल से एक कदम आगे नजर आए। गेंद कभी कवर के ऊपर से फिसलती हुई बाउंड्री पार करती, कभी मिड विकेट के पार ऊंची उड़ान भरती, तो कभी सीधे बल्ले के बीचों बीच लगकर स्टैंड्स में जा गिरती। हर चौके पर शोर बढ़ता गया और हर छक्के पर स्टेडियम जैसे एक साथ उछल पड़ा। यह सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी, ये एक संदेश था दबदबे का, आत्मविश्वास का और सीरीज अपने नाम करने के इरादे का। हर ओवर के साथ भारत की पकड़ मजबूत होती चली गई और न्यूजीलैंड पर दबाव गहराता गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी मुकाबले के हर अहम पल से रूबरू कराएंगे। किस खिलाड़ी ने मारा सबसे यादगार शॉट, किसने गेंदबाजों की रणनीति तोड़ी और कैसे भारत ने स्कोरबोर्ड पर अपनी बादशाहत लिखी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत यह वनडे सीरीज पूरी तरह एक तरफा जीतने वाला है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया,